एक छोटा सा शहर था, कानपुर से कुछ दूर, जिसका नाम था रामनगर। वहां की गलियां तंग थीं, मकान पुराने थे और लोगों की जिंदगी उतनी ही सादी थी जितनी उनकी रोटी। इसी शहर में एक रिक्शा चलाने वाला था, नाम था रामदीन। उम्र कोई 50 साल के आसपास। चेहरे पर झुर्रियां थीं, हाथों पर कड़ी मेहनत के निशान और आंखों में एक ऐसी चमक जो गरीबी भी नहीं बुझा पाई थी। रामदीन रोज सुबह 4 बजे उठता था, अंधेरे में ही अपना रिक्शा लेकर निकल जाता। उसकी पत्नी सावित्री उसके लिए रोज एक छोटी सी पोटली बांधती, 2 रोटी और थोड़ा अचार, बस यही उसका दिन भर का खाना होता। रामदीन कभी शिकायत नहीं करता। वो कहता, सावित्री, भगवान ने जो दिया है उसमें इज्जत से जीना सीखो। रोटी कम है तो क्या, नींद तो चैन की आती है। उनका एक बेटा था, सोनू, 12 साल का, होशियार इतना कि मास्टर जी भी कहते थे इस लड़के में कुछ खास है। सोनू को डॉक्टर बनना था। वो रोज रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ता। बिजली उनके घर में हफ्ते में 3 दिन ही आती थी, बाकी दिन अंधेरे में ही गुजरते। लेकिन सोनू की किताबें कभी बंद नहीं होती थीं। रामदीन को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। वो रिक्शा चलाते हुए भी अक्सर सोचता, एक दिन मेरा सोनू बड़ा डॉक्टर बनेगा, इन्हीं गलियों में उसका नाम होगा। और यही सोच उसके पैरों में ताकत भर देती। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हम सोचते हैं। एक दिन सोनू को तेज बुखार आया। पहले रामदीन ने सोचा 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन 3 दिन बाद भी बुखार नहीं उतरा। सोनू की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर कांप रहा था, होंठ सूख रहे थे और आंखें बंद होने लगी थीं। सावित्री घबरा गई। उसने रामदीन का हाथ पकड़ा और कहा, अब घर पर नहीं रहेगा, अस्पताल ले चलो। रामदीन ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली। बस 300 रुपये थे। उसने सोनू को अपनी गोद में उठाया और पैदल ही शहर के सरकारी अस्पताल की तरफ चल दिया। अस्पताल पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दिल भारी हो गया। लंबी लाइन, घंटों का इंतजार और डॉक्टर का बस 1 मिनट। रामदीन सोनू को लेकर बैठा रहा घंटों। आखिर जब नंबर आया तो डॉक्टर ने सोनू को देखा। नाम था डॉ. विनोद शर्मा। 50 के करीब उम्र, गले में स्टेथोस्कोप और चेहरे पर एक ऐसा भाव जैसे उन्हें इन गरीबों से कोई मतलब नहीं। उन्होंने सोनू की जांच की, फिर रामदीन की तरफ देखकर बोले, टाइफाइड है, बहुत बढ़ा हुआ, तुरंत भर्ती करना होगा। खर्चा होगा कम से कम 15,000। रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। 15,000! उसके पास तो 300 रुपये थे। उसने हाथ जोड़े, डॉक्टर साहब, मैं रिक्शा चलाता हूं, इतने पैसे नहीं हैं, कोई रास्ता निकालिए। डॉ. विनोद शर्मा ने एक नजर रामदीन के फटे कपड़ों पर डाली, फिर बोले, देखो भाई, यहां दया दिखाने का काम नहीं होता। पैसे नहीं हैं तो प्राइवेट वार्ड में भर्ती नहीं होगा, जनरल वार्ड में जगह नहीं है। घर ले जाओ, कोई दवा लिख देता हूं। लेकिन डॉक्टर साहब, बच्चा बहुत बीमार है। मैंने कह दिया ना। डॉक्टर की आवाज तीखी हो गई। पैसे नहीं हैं तो इलाज कैसे होगा? ये कोई धर्मशाला नहीं है। पास खड़ी नर्सें और दूसरे मरीज देखते रहे। रामदीन का सिर झुक गया, उसकी आंखें भर आईं। उसने सोनू को और कसकर पकड़ लिया। तभी एक और डॉक्टर आया, जूनियर था, नाम था डॉ. अनुराग। उसने सोनू को देखा और धीरे से रामदीन को बोला, चाचा जी, इसे अभी एडमिट करना जरूरी है, ये बच्चा खतरे में है। डॉ. विनोद ने अनुराग को घूर कर देखा। तुम चुप रहो, मैंने जो कहा वो फाइनल है। अनुराग चुप हो गया। रामदीन बाहर आ गया। अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठकर वो रो पड़ा। सोनू उसकी गोद में पड़ा था, उसकी सांसें भारी थीं। रामदीन ने सोनू के माथे पर हाथ रखा और बोला, बेटा, तू चिंता मत कर, तेरा बाप जिंदा है। वो उठा, आंसू पोंछे और तेज कदमों से बाहर निकल गया। अस्पताल के बाहर उसका रिक्शा खड़ा था। रामदीन ने सोनू को रिक्शे में लिटाया और सोचने लगा, क्या करूं, किससे मांगूं? उसके पास कोई रिश्तेदार नहीं था जो इतना पैसा दे सके। मोहल्ले के लोग खुद गरीब थे। बैंक से लोन? उसके पास कोई कागज नहीं था। तभी उसके दिमाग में एक बात आई। रामदीन शहर में बहुत पुराना रिक्शा वाला था। उसने पिछले 20 साल में इस शहर की हर गली देखी थी, हर इंसान को जाना था। और एक बात वो जानता था, इस शहर में एक आदमी था जो कभी किसी की मदद से नहीं मुकरा। नाम था सेठ हरिप्रसाद।
बड़े व्यापारी। लेकिन रामदीन ने उनका रिक्शा कभी नहीं चलाया था। रामदीन सीधा सेठ जी के बंगले पर पहुंचा। दरवाजे पर खड़े चौकीदार ने रामदीन को देखा और नाक भौं सिकोड़ी। अरे रिक्शे वाले, यहां क्या काम? सेठ जी से मिलना है। सेठ जी से? तू? चौकीदार हंसा। भाग यहां से। भाई एक बार बता दो, बच्चा मर रहा है मेरा। मुझे क्या, चल हट। रामदीन वहां से हट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बंगले के पीछे गया। वहां एक छोटा दरवाजा था। उसने दस्तक दी। एक बुजुर्ग नौकर निकला। रामदीन ने हाथ जोड़े। भाई साहब, सेठ जी तक बस ये बात पहुंचा दो, एक रिक्शे वाले का बेटा मर रहा है, बस एक बार मिलना है। नौकर ने रामदीन की आंखें देखीं। उसमें कुछ था जो झूठ नहीं लग रहा था। वो अंदर गया। 5 मिनट बाद सेठ हरिप्रसाद खुद बाहर आए। उन्होंने सोनू को देखा, रामदीन की बात सुनी और बिना एक पल की देरी किए बोले, रिक्शा लगाओ, मैं साथ चलता हूं। जब सेठ हरिप्रसाद अस्पताल में घुसे तो माहौल बदल गया। डॉक्टर, नर्सें, स्टाफ सब खड़े हो गए। सेठ जी इस अस्पताल के सबसे बड़े डोनर थे। उनके नाम पर एक पूरा वार्ड था। टॉ विनोद शर्मा बाहर आए। सेठ जी को देखकर मुस्कुराए। अरे सेठ जी, आप आइए आइए। सेठ जी ने उनकी मुस्कान को काटते हुए कहा, इस बच्चे को अभी एडमिट करो। जी जी बिल्कुल। और सुनो, सेठ जी की आवाज धीमी लेकिन सख्त थी, इस बच्चे का पूरा इलाज मेरी तरफ से होगा और जिसने भी इसे दरवाजे से वापस भेजा उसका नाम मुझे चाहिए। डॉ विनोद का चेहरा सफेद पड़ गया। सोनू को तुरंत प्राइवेट वार्ड में भर्ती किया गया। डॉक्टरों की टीम लग गई। इंजेक्शन लगे, ड्रिप चढ़ी, जांच हुई। रामदीन बाहर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। सेठ जी उसके पास आए और बोले, घबराओ मत, सब ठीक होगा। सेठ जी, मैं आपका यह एहसान। चुप। सेठ जी मुस्कुराए। एहसान वो करते हैं जो किसी से उम्मीद रखते हैं, मैं बस इंसान हूं। रात को डॉ अनुराग रामदीन के पास आया। उसने धीरे से कहा, चाचा जी, बच्चे का बुखार उतर रहा है, खतरा टल गया है। रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखा। हे भगवान। अनुराग बैठ गया। बोला, चाचा जी, आज सुबह जो हुआ, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर पाया। रामदीन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने जो कहा वो सच था, बाकी का काम भगवान ने किया, तुम्हारी गलती नहीं। अनुराग की आंखें भर आईं। 3 दिन बाद सोनू ठीक होने लगा। उसकी आंखें खुलीं। उसने रामदीन को देखा और मुस्कुरा दिया। बाबा। रामदीन ने उसे गले लगा लिया। वो फूट फूट कर रोया। बोला, बेटा, तू मेरी जान है, तू नहीं रहेगा तो मैं काहे का जीऊंगा। सोनू ने कहा, बाबा, मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन वैसा नहीं जो पैसे देखकर इलाज करे। मैं उनके लिए बनूंगा जो आप जैसे हैं। रामदीन का दिल भर आया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब सोनू अस्पताल से निकला तो पूरे मोहल्ले में बात फैल गई। लोगों ने सुना कि कैसे एक रिक्शे वाले ने हिम्मत नहीं हारी, कैसे उसने सेठ जी के घर का दरवाजा खटखटाया, कैसे उसकी मेहनत और इंसानियत ने अपने बेटे की जान बचाई। मोहल्ले के एक पत्रकार ने यह कहानी लिखी, अखबार में छपी। फिर एक लोकल न्यूज चैनल ने रामदीन का इंटरव्यू लिया। कैमरे के सामने रामदीन से पूछा गया, रामदीन जी, जब डॉक्टर ने मना कर दिया, जब लगा कि सब खत्म हो गया, तब आपने हार क्यों नहीं मानी? रामदीन ने माइक पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने एक पल रुककर कहा, जब तक सांस है, हार नहीं। रिक्शे वाले का बेटा हूं, लेकिन इंसान हूं, और इंसान को हक है जिंदगी का। मेरे बेटे को भी था। पूरे शहर में वो वीडियो वायरल हो गया और उस वीडियो को देखा डॉ विनोद शर्मा ने भी। उस रात डॉ विनोद घर पर बैठे थे। टीवी पर रामदीन का इंटरव्यू चल रहा था। उन्होंने देखा, वही रिक्शे वाला, वही बच्चा, वही कहानी। और अचानक उनकी नजर सोनू के चेहरे पर पड़ी। उस चेहरे में उन्हें कोई और दिखा, उनका अपना बेटा, जो 20 साल पहले इसी उम्र में उन्हें छोड़कर चला गया था, एक हादसे में, जिसके लिए शायद वो खुद जिम्मेदार थे, क्योंकि उस रात वो एक अमीर मरीज के पास थे, अपने बेटे के पास नहीं। डॉ विनोद की आंखें भर आईं। उन्होंने अपना फोन उठाया, डायल किया, अस्पताल का नंबर। मुझे उस रिक्शे वाले का नंबर चाहिए, रामदीन। अगले दिन सुबह रामदीन अपना रिक्शा साफ कर रहा था, तभी एक गाड़ी रुकी। उसमें से उतरे डॉ विनोद शर्मा। रामदीन ने उन्हें देखा।
उसके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी, बस एक सादगी। डो। विनोद उसके सामने आए और झुक गए। रामदीन जी, मुझे माफ कर दो। रामदीन चुप रहा। उस दिन मैंने जो किया वो गलत था। मैं डॉक्टर हूं, मेरा धर्म था तुम्हारे बेटे को बचाना, लेकिन मैंने पैसे देखे, मुझे माफ करो। रामदीन ने एक लंबी सांस ली, फिर बोला, डॉक्टर साहब, मैंने आपको कभी माफ करने से मना नहीं किया। आप डॉक्टर हैं, आपका काम है बचाना। बस याद रखना, अगली बार जो रिक्शे वाला आए उसके बेटे में भी वही जान है जो किसी अमीर के बेटे में होती है। डॉ। विनोद की आंखें बह निकलीं। उन्होंने रामदीन का हाथ पकड़ा और कहा, आज से इस अस्पताल में कोई गरीब बिना इलाज के नहीं लौटेगा, ये मेरा वादा है। महीने बाद सेठ हरिप्रसाद ने एक छोटा ट्रस्ट बनाया, नाम रखा सोनू हेल्थ फंड। इस ट्रस्ट के जरिए रामनगर के गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज होने लगा और डॉ अनुराग, जिसने उस दिन रामदीन को सच बताया था, उसे उस ट्रस्ट का मुख्य डॉक्टर बनाया गया। रामदीन अब भी रिक्शा चलाता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक और चमक थी। एक दिन सोनू ने पूछा, बाबा, आपको डर नहीं लगा था? रामदीन ने हंसते हुए कहा, बेटा, डर तो लगा था, लेकिन तू मेरी आंखों के सामने था। जब आंखों के सामने अपना हो तो पैर खुद चल देते हैं। सोनू ने बाबा को गले लगाया और उस गली में जहां रोज रिक्शे की आवाज आती थी, उस दिन एक अलग ही खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। कुछ साल बाद सोनू ने मेडिकल का एंट्रेंस पास किया। पूरे रामनगर में जश्न मनाया गया। मोहल्ले की औरतें मिठाई लाईं, बच्चे नाचे। रामदीन उस दिन अपने रिक्शे के पास खड़ा था। उसने रिक्शे के हैंडल पर हाथ रखा और धीरे से बोला, तूने मेरी इज्जत रख ली। और उसकी आंखों से 2 आंसू बह निकले। वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो आंसू थे एक बाप के गर्व के। उस शाम डॉ विनोद शर्मा अस्पताल में थे। एक गरीब बच्चा आया, बुखार से तप रहा था। बाप के पास पैसे नहीं थे। नर्स ने डॉ विनोद की तरफ देखा। डॉ विनोद ने एक पल भी नहीं लिया, भर्ती करो। और शायद यही इस कहानी का असली मोड़ था। एक रिक्शे वाले ने न सिर्फ अपने बेटे की जान बचाई, उसने एक डॉक्टर की आत्मा को भी बचाया। उसने एक सेठ को दिखाया कि दौलत का सही इस्तेमाल क्या होता है। उसने एक शहर को सिखाया कि इंसानियत किसी की जागीर नहीं, वो हर उस इंसान में होती है जो हार के बाद भी उठता है। रामदीन आज भी रिक्शा चलाता है, लेकिन अब जब वो उस अस्पताल के सामने से गुजरता है तो वहां का गेट वाला उसे सलाम करता है और रामदीन मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो जानता है जमीन पर चलने वालों के पैर कभी नहीं थकते। थकती है वो सोच जो इंसान को इंसान नहीं समझती। समाप्त।